नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इस्लामिक इंफॉर्मेटिव चैनल से मैं हूं प्रोफेसर शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है बीवी को गालम गलूच करना या उसके किरदार पर तोहमत लगाना। ये एक सवाल है जिसमें एक बहन कहती हैं कि बीवी से नाचाकी की सूरत में शोहर गालम गलूच करता है और उसने मेरे भाई को बुलाकर कहा है कि तुम्हारी माँ यानी इस आदमी की सास मेरे साथ सोती रही है। इसके अलावा खुद अपनी बीवी के मुताल्लिक भी कहता है कि तुम लोग अपनी बहन को पैसे लेकर गैरों के साथ लिटाते हो। बराए मेहरबानी रहनुमाई फरमाएं कि इस कलाम के बाद मियाँ बीवी के रिश्ते की क्या हैसियत रह जाती है, और ये भी बताइए कि क्या इस किस्म की गुफ्तगू पर कोई हद या ताज़ीर भी मुतय्यन है या नहीं। देखिए भाइयों और बहनों, याद रखिए, किसी भी अक्लमंद ज़ी शऊर इंसान का गाली देना बहुत गंदी बुरी आदत है और ये बहुत बड़े गुनाह की बात है, क्योंकि जिसे गाली दी जाती है उसकी इज्जत नफ्स मजरूह होती है और ये उसके लिए एज़ा का सबब होता है, जबकि उसको साइकोलॉजिकली ये उसके मिजाज, किरदार और उसका सब कुछ बिगाड़ देती है। इस वजह से गाली देना हराम है और लड़ाई झगड़े के मौके पर गाली देने को हदीस मुबारका में मुनाफिक की इलामात में से करार दिया गया है। एक रिवायत में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है कि मोमिन को गाली देना फिस्क और इससे किताल करना कुफर है। लिहाजा शोहर का गालम गलूच करना अच्छा नहीं है। इसको चाहिए कि वो इस अमले कबीह पर तौबा और इस्तग़फ़ार करे और अपनी बीवी से मुआफ़ी मांगे, और बीवी को चाहिए कि सब्र और तहम्मुल और उफ़ व दरगुज़र से काम लेते हुए उसे मुआफ़ कर दे और गुज़िश्ता बातों को भूल जाए। अलबत्ता जो शोहर ने दूसरी बात की है, यानी किसी पाक दामन औरत पर ज़ना की तोहमत लगाना, ये भी सख्त हराम और गुनाह कबीरा है। इस्लामी कवानीन में ऐसे शख्स के लिए जो किसी पाक दामन औरत पर तोहमत लगाए और फिर उसे 4 गवाहों के जरिए साबित न कर सके, तो उसके लिए 80 कोड़ों की सज़ा है, जिसके नफाज का इख्तियार शरीयत ने काजी यानी अदालत को रखा है। आम आदमी अज खुद हद का नफाज नहीं कर सकता। लिहाजा इस मसले में शोहर तोहमत लगाने की वजह से जिसकी उसके पास गवाह भी ना हो, सख्त हराम और गुनाह कबीरा का मुर्तकिब हुआ है। लिहाजा इस पर तौबा और बीवी से मुआफ़ी मांगना लाजिम है। जो शख्स किसी मुसलमान की आबरू का ख्याल नहीं रखता, हदीस मुबारका में आता है कि ऐसे शख्स को अल्लाह ताला रुस्वा कर देता है, आखिरत का अजाब इसके अलावा होगा। इस तरह की तोहमत लगाने को आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हलाक कर देने वाले गुनाहों में शुमार किया है। बाकी अगर शोहर ये कहता है कि तुम्हारी माँ यानी उसकी सास उस मर्द के साथ यानी इस शोहर के साथ सोती रही है, अगर वाक़यतन उसकी ये बात दुरुस्त और इसके नतीजे में शोहर ने शहवत के साथ अपनी सास को छुआ है या जमा किया है, तो इसका ये फेल करना गुनाह कबीरा और हराम था और इस पर आखिरत में सख्त मुआखज़ा होगा। और ये हरकत करने की वजह से हुर्मते मुसाहरत साबित हो गई है और अब इस पर इसकी सास की बेटी यानी इस अमले कबीह की वजह से वो सास इसकी बीवी हो गई, और उस सास की बेटी जो कि इसकी बीवी है जिससे इसने शादी की है, ये हमेशा के लिए इस पर हराम हो गई है। इन दोनों का आपस में रहना हराम है, ये नहीं रह सकते। अगर ये मर्द वाकई इस बीवी की माँ के साथ लेट चुका है या उसको शहवत के साथ छू चुका है। मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शब्बीर अहमद को इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे
کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔